दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बन रहा है ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि उत्तर प्रदेश के 8 राज्यों से होकर के गुजरेगा। गाजियाबाद से कानपुर की दूरी और इसके समय को कम करने के लिए गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी की जा रही है। और इस नए एक्सप्रेसवे के निर्माण से पहले इसका जो डीपीआर रिपोर्ट है वो तैयार हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे यूपी के किन किन जिलों से होकर के गुजरेगा, इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों बोला जा रहा है, ये एक्सप्रेसवे कितना किलोमीटर का है, इसे ग्रीनफील्ड क्यों बोला जा रहा है, क्या इसे पूरे नए तरीके से तैयार किया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लगातार कई एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। कई नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, कई नए एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो चुके हैं। एक्सप्रेसवे के मामले में उत्तर प्रदेश काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट का टारगेट है कि यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है 2029-30 तक। और पूरे भारत में अभी एक भी ऐसा राज्य नहीं है जिसकी इकोनॉमी 1 ट्रिलियन डॉलर की हो। तो यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का मतलब है कि वहाँ पर कई सारे नए नए इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना, यूपी के हर एक लोगों को रोजगार देना, लोगों का पर कैपिटा इनकम को सही करना। लोगों को रोजगार तब मिलेगा जब वहाँ पर नए नए इंडस्ट्री स्टेब्लिश होंगे। इंडस्ट्री तभी स्टेब्लिश होंगे जब यातायात की सुविधा सुदृढ़ होगी। किसी भी राज्य के डेवलपमेंट में, किसी भी देश के डेवलपमेंट में कनेक्टिविटी का एक मुख्य योगदान होता है। कनेक्टिविटी सही नहीं होगी तो कोई भी देश, कोई भी राज्य तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए यूपी में सबसे पहले हर तरह के एक्सप्रेसवे को तैयार किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी इलाका हो, वो नेशनल हाईवे, नेशनल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होना चाहिए। और इसी चीज को देखते हुए गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे को लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने इस एक्सप्रेसवे के डीपीआर की समीक्षा की और इस परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। गाजियाबाद से कानपुर तक टोटल 8 शहरों को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे का नाम ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर रखा गया है। गाइस, एक्सप्रेसवे का मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि इस पर अगर एक बार यात्रा स्टार्ट होता है तो डायरेक्ट अपने मंजिल पर जाकर के खत्म होता है। बीच में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। यहाँ पर बीच में कोई भी गाड़ी एंट्री नहीं मार सकती है। इसके लिए एक लिमिटेड जगह बनाया जाता है और वहीं से आप इस एक्सप्रेसवे पर एंटर कर पाएंगे। एक्सप्रेसवे का मतलब ही होता है स्पीड से, पूरे एक्सप्रेस से जा रही है, कोई उसे रोकने वाला नहीं है। उसकी स्पीड लिमिट होती है, बीच में कहीं रुकने का कोई काम नहीं है। किसी भी एक्सप्रेसवे में लिमिटेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, वहीं पर आप एंटर कर सकते हैं, वहीं पर आप उतर सकते हैं। एक्सप्रेसवे को उस तरह से तैयार किया जाता है कि ये चीजों को अंडरपास करते हैं, ओवरपास करते हैं और बिना रुकावट के अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आमतौर पर भारत में अब जो भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो या तो 6 लेन या तो फिर 8 लेन बन रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर गाड़ी की स्पीड काफी तेज होती है और इसीलिए ये एक्सप्रेसवे है, इसे स्पीड के लिए ही जाना जाता है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड कॉरिडोर भी कहते हैं। ग्रीनफील्ड का बेसिकली ये मतलब है कि एकदम नया रोड, ये पूरे ग्रीन एरिया से गुजरते हैं। वैसा इलाका जहाँ पर कभी रोड नहीं था, उन रास्तों पर इन एक्सप्रेसवे को बनाया जाता है और फिर धीरे धीरे इन एक्सप्रेसवे के आसपास इलाके बसना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का फायदा ये होता है कि इसके लिए आपको किसी भी शहर को उजाड़ना नहीं पड़ता है। ये शहर से काफी दूर होते हैं, इनके भूमि अधिग्रहण का काम भी आसान हो जाता है, क्योंकि शहर में भूमि अधिग्रहण करना ये काफी कठिन होता है, पैसा भी देना पड़ता है, उस पर भी लोग अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे केस में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाते टाइम शहर को साइड करके शहर को बाईपास कर दिया जाता है। अब एक होता है ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे। ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे उसे कहते हैं जिसे नए सिरे से नहीं बनाया जाता है। ग्रीनफील्ड का मतलब हो गया पूरा नया, ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे का मतलब हो गया रोड या सड़क पहले से मौजूद होता है, उसका विनिर्माण किया जाता है, सड़कों का चौड़ीकरण किया जाता है और उसे एक्सप्रेसवे में बदल दिया जाता है। उसे ही हम कहते हैं ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे। प्रेजेंट टाइम में गाजियाबाद से कानपुर जाने में करीबन 11 घंटे का समय लगता है, लेकिन जब इन दोनों शहरों के बीच में एक्सप्रेसवे का निर्माण हो जाएगा तो ये 11 घंटे का दूरी आधा हो जाएगा। 4 से 5 घंटे के अंदर इस यात्रा को कवर कर लिया जाएगा। ये होता है एक्सप्रेसवे का फायदा, समय काफी बचता है। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे गाजियाबाद से शुरू होगी, उसके बाद कानपुर रिंग रोड से कनेक्ट हो जाएगी। NHAI का यह प्रोजेक्ट 380 किलोमीटर लंबा है, जिसे शुरुआत में केवल 4 लेन सड़क के तौर पर बनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए जो लैंड का एक्वाइजेशन किया जाएगा वो 8 लेन के तौर पर किया जाएगा। जब इस एक्सप्रेसवे पर भीड़ ज्यादा बढ़ जाएगी तो इस एक्सप्रेसवे को 4 लेन से 6 लेन और 6 लेन से 8 लेन कर दिया जाएगा और 8 लेन एक्सप्रेसवे के हिसाब से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। NHAI के इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के जिन 8 जिलों को जोड़ा जाएगा उसमें आता है गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, ये 8 जिले इसमें शामिल हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने से आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आसपास के रियल एस्टेट का दाम भी बढ़ जाएगा। किसानों को खेती करने के लिए या फिर अपने अनाज को शहर तक पहुंचाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 4 से 5 घंटा में वो कानपुर से गाजियाबाद पहुंच जाएंगे। जिस इमरजेंसी एम्बुलेंस को कानपुर से गाजियाबाद जाने में 11 घंटे का समय लगता था, वो 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। किसी भी एक्सप्रेसवे को बनने से कई फायदे होते हैं। ये पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। एक्सप्रेसवे के आने की वजह से आसपास में इंडस्ट्री स्टेब्लिश होगी, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और ये एक्सप्रेसवे कई अन्य एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगी, जिससे कि उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी और ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी, क्योंकि वाहनों को दूरी तय करने में कम समय लगेगा, तो ईंधन की बचत होगी, यानी कि कम फ्यूल का इस्तेमाल होगा। एक्सप्रेसवे है तो धूल भी नहीं उड़ेगा। उत्तर प्रदेश भारत का
सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है, जहां पर टोटल 6 एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है और 7 एक्सप्रेसवे पर काम जारी है, जो आने वाले 5 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। भारत के टॉप 10 लंबे एक्सप्रेसवे में यूपी में 4 एक्सप्रेसवे मौजूद है। तो आई होप कि गाइस सब समझ पाए होंगे कि कैसे यूपी में नए नए एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है और कैसे यूपी गवर्नमेंट यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और ऐसा ही प्रयास भारत के हर राज्यों में होना जरूरी है। वैसे गाइस आप हमारे वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं, कि आपके राज्यों में भी इस तरह के एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, कमेंट करें। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।